हेडिंग डालो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, ये क्या है? दिस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी विद साइन। मतलब प्रोजेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, प्रोजेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। प्रोजेक्शन है क्या? सपोज करो ये वेक्टर बी है, सपोज करो ये वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर ए है, इतनी ही लेंथ है इस वेक्टर की, ठीक है ना। अगर मुझे ए का प्रोजेक्शन बी पे लेना है, मतलब उसको बोलते हैं कि ए की जो परछाई बी पर बन रही है, अगर ऊपर से लाइट डाली जाए, तो जो ये वाली लेंथ होगी ना, ये लेंथ, ठीक है ना, ये इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन। अब एक चीज सोचो, अगर ये एंगल थीटा होगा, तो सपोज करो ये ओ है, ये एम है, तो ओ एम कितना हो जाएगा? वोंट इट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा? बोलिए। यस सर। यस सर। होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा है दो वेक्टर्स के लिए ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, इस मॉड ए से मॉड ए कट गया, तो इट इज ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। हाँ कि नहीं? यस सर। ये है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। इफ इट इज आस्क्ड कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या बनेगा? ये ए डॉट बी, इन केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मेरी बात समझ में आई? यस सर। जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। ठीक है मेरी बात? बोलिए। यस सर। हाँ जी सर। लेकिन ये जो हुआ ना, ये हुआ स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। एक होगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब देखो, हम यही सब कर रहे थे, ये बी है, ये ए है। जो ए का वेक्टर कंपोनेंट अलोंग बी बनेगा वो बेसिकली ये होगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना। हाँ जी। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मैंने ऊपर वाले पार्ट में ओएम की लेंथ निकाली है उसको बी की डायरेक्शन प्रोवाइड करा दूं, तो वेक्टर ओएम क्या बन जाएगा? इस ओएम की जो लेंथ है वो कितनी है? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है कि नहीं? यस सर। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? बी के अलोंग। बोलो। यूनिट वेक्टर से।
यूनिट वेक्टर से, तो वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर वेक्टर बी, ये स्केलर है, साथ में वेक्टर बी आ गया। तो ये ए का प्रोजेक्शन बी पे है, तो इस वेक्टर प्रोजेक्शन, बोलो जी बात समझ आई क्या? बोलिए। यस सर। अब एक चीज सोचो, कोई आपको बोले वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बी, हमने बी के अलोंग निकाल लिया, अब मुझे बी के परपेंडिकुलर निकालना है। बी के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, आपको केड़ा वेक्टर निकालना है? एमपी। यस सर। ये वाला जो वेक्टर होगा यही तो होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखो हमें एक चीज यहाँ दिखाई दे रही है कि ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर इज वेक्टर ए, एडिशन सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो वेक्टर एम पी कितना आ जाएगा, ए माइनस ओ एम वेक्टर, तो ए माइनस ओ एम हमने भी ऊपर निकाला, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर वेक्टर बी। बोलिए। सर 2 मिनट थोड़ा नीचे करना। ठीक है, बोलिए। ठीक है, यस सर। चलो आगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। एक्सप्रेस वेक्टर ए दैट इज 5 i कैप minus 2 j cap plus 5 k cap as a sum of two vectors such that one is parallel and another is perpendicular to B, to vector B, where वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस k कैप। करिए। तो इससे टाइम नहीं है। पहली बात सर 45/√10 i कैप प्लस 5/√10 k कैप। नहीं, पहली बात तो मुझे ए का प्रोजेक्शन बी पे लेना है, ऐसे ही कुछ है। सपोज करो ये जो है ये वेक्टर बी आपको दिया है, ये वेक्टर ए आपको दिया है, तो ओ ए ओ एम एन, इसकी बात करूं मैं, तो पहली बात तो ये जो एम एन वेक्टर आएगा ये क्या होगा कि ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर वेक्टर बी, यही तो लिखा मैंने पीछे, ये रहा। यस सर। तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर वेक्टर बी, तो
ए डॉट बी क्या है इन दोनों में, बोलो जी। आपको ए डॉट बी मैंने बोला था A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, यही बोला था। Yes, sir. तो 5i 3i 15, जे नीचे वाले में है नहीं तो 0, और 5k और 1k प्लस 5 अपॉन b का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू वेक्टर b 3i कैप प्लस k कैप। बोलो क्या इसमें आफत आ गई है। ऊपर रखा है 20, नीचे रखा है 10, तो 20/10 2, तो इट इज 2 टाइम्स 3i कैप प्लस k कैप। बोलो कोई गलती की मैंने। अब mn वेक्टर प्लस no वेक्टर इस वेक्टर a होगा, तो परपेंडिकुलर वाला no वेक्टर बनेगा दैट इज a माइनस mn वेक्टर। a आपको था 5 माइनस 2 5, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, माइनस mn वेक्टर हमने निकाला है 6i कैप प्लस 2k कैप। तो ये कितना बन गया, 5 माइनस 6 माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। बोलो बोलो, शर्म करो, नाक कटा रही थी आसान सवाल में। अपना 6th 7th पॉइंट हो गया था। 8, चलो आगे। अंश को समझ आ रहा है। एक बात बताओ, फॉर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर A and वेक्टर B, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A डॉट B क्या होता है। हाँ बस A magnitude into B magnitude. एग्जैक्टली कब, व्हेन cos Theta थीटा क्या 0. हो जाएगा 0, Okay. एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ A डॉट B विल बी व्हाट, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B। वो कब, व्हेन उनके बीच का जो एंगल कॉस का कोसाइन है वो, मैं ऐसा करता हूँ इसको, सॉरी जल्द गलती सर थीटा आएगा ना 0. हाँ व्हेन थीटा 0 और नीचे वाले में व्हेन थीटा इज पाई। सही है मेरी बात। बोलो। Yes sir. यस सर। 10th पॉइंट, कोई भी वेक्टर है, सपोज करो हमें ये दिया हुआ है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। मैं भी एक बात बताओ, अगर मैं A का डॉट i कैप से लूंगा क्या आएगा, A का i कैप से डॉट क्या आएगा, A1. A1, Yes. A का j कैप से डॉट A2 0 0 A1, A dot j cap A2 and A dot k cap is A3। तो हम वेक्टर A को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर A डॉट i कैप इंटू i कैप प्लस A डॉट j कैप इंटू j कैप प्लस A डॉट k कैप इंटू k कैप। You need to remember this। ठीक है, ये जो चीज है ये वाली है, इसको हम बोलते हैं x कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर A। ये जो है A2
इसको हम बोलते हैं y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, एंड सो ऐसी थर्ड को क्या बोलते हैं, z कंपोनेंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? yes sir. चले आगे, एक क्वेश्चन लिखो। करो शुरू। Yes, sir. लिखो जी, फाइंड द acute angle, find the acute angle between two body diagonals of a cube। करो ट्राई। देखो जी, ये क्यूब का फ्रंट फेस है, ठीक है। ये उसका बैक फेस है। थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन हो रहा है। यस सर। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि ये Yes. एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है मेरी बात? तो सबसे पहले ये बताओ कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 0 0। Yes, sir. ये जहां पे एक्स एक्सिस पे जाके मिलेगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, a 0 0। बोलिए। यस सर। Yes, sir. ये वाला पॉइंट होगा 0 b 0 a 0। और ये नीचे वाला पॉइंट होगा 0 0 a। पहले तो ये बात बोलो, ये चारों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं सबको? यस सर। Yes, sir. नाउ अगर इस वाले पॉइंट की बात करूं, ये एक्स वाई प्लेन में पॉइंट है, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले, क्या ये एक्स वाई प्लेन वाला पॉइंट है? तो ये पॉइंट होगा ए ए 0। देखो यहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया, आप एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस चले और वाई एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस चले, आप इस पॉइंट पे आ गए, हाँ कि नहीं? yes sir. जो ये वाला पॉइंट है, ये वाई जेड प्लेन का पॉइंट है। आप वाई एक्सिस के अलोंग ए डिस्टेंस चले और फिर जेड एक्सिस के अलोंग ए डिस्टेंस चले। देखो ये पॉजिटिव जेड है ना, तो आप ऐसे आए पॉजिटिव जेड के अलोंग ए, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 ए ए, है कि नहीं बात सही? क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जो ये वाला पॉइंट है, ये एक्स जेड प्लेन का पॉइंट है। आप एक्स एक्सिस के अलोंग ए चले
फिर पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग a डिस्टेंस चले, y एक्सिस के अलोंग 0 चले, तो ये पॉइंट आएगा a0 a। अब बचा फाइनली ये पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो हवा में है। ध्यान से देखना जरा, बहुत अच्छे समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। देखो, आप x एक्सिस के अलोंग a चले, पॉजिटिव y के अलोंग a, और फिर पॉजिटिव z के अलोंग a, तो आप इस पॉइंट पे आए हो। तो ये पॉइंट क्या हुआ, a a एंड a। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। पहले आप इस बात से कन्विंस्ड हो जाओ, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। अब इसके ना 8 वर्टेक्स होते हैं, मैं उन वर्टेक्स को नाम दे दूं A B C D E F G एंड H। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने शायद सॉलिड केमिस्ट्री पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब में? हाँ, 4 कितने होते हैं? 4 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। अगर आप अपने रूम में जहां बैठे होंगे, चारों डायगोनल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना? मुझे एक बात बताओ, ए के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है इस डायग्राम में? एच। एच। तो ए के अपोजिट वर्टेक्स ए एच क्या हो जाएगा? ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, बी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? सोच के बोलो जरा डायग्राम। ई ई। तो बी ई, ये बन जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप। बोलिए। तो ए एच डॉट बी ई विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एच क्या हो जाएगा? ए अंडर रूट 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ई ए अंडर रूट 3, और इनके बीच के एंगल का कोसाइन कॉस थीटा। तो अच्छा, ए एच डॉट बी एच अगर आप निकालोगे, दैट वुड बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इनके जो बीच का एंगल है थीटा, दैट वुड बी कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। बोलो मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कोई माइनस होगी, रूट 3 कैसे आया? मैग्नीट्यूड उसका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जाएगा ना, तो ए रूट 3 हो जाएगा। नहीं समझो बात को? ठीक है सर। यस सर। सर लेफ्ट साइड पे डॉट प्रोडक्ट लिया ना? हाँ हाँ, ए एच डॉट बी लिखा है ना, ये डॉट लगा। ठीक है सर। आजकल हैरी कहाँ है पुनीत? सर पेपर चल रहे हैं ना। तो वो खुद पास होने के लिए कर रहा है, किसी को पास करवाने के लिए कर रहा है? सर पता नहीं सर, क्या तो तैयारी करनी होती है। ओह माय गॉड। सर ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ से आया? ए मेरे भगवान, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है सर। सीधे तुम कैसी कैसी बातें करने लगे हो आजकल, हैं? क्या अब हमें आगे चलना चाहिए? यस सर। चलो एक दो टफ से क्वेश्चन करा दूं, या बस ऐसे हल्के हल्के में मजा आ रहा है? फाइंड द इमेज
of a point 1, 2, 3 in the line. Find the image of the point 1, 2, 3 in the line. 1, 2, 3 को वेक्टर फॉर्म में बोल सकते थे. Find the image of the point with position vector as I cap plus 2j cap plus 3k cap. I hope you understand that. Yes, sir. Where A दिया हुआ है 3, 5, -1 and B दिया हुआ है 4, 6, 5. पहले तो क्वेश्चन देखो, आपको बात समझ में आ रही है? क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है 3D में? आप सोच रहे होंगे ये तो कभी 2D में नहीं हमसे निकला, 3D में कहां से निकलेगा? क्या आपके दिमाग में ऐसा ख्याल तो नहीं है? है पुनीत? नहीं सर. 2D में निकाल लेते तो ये सब? हाँ जी सर. फिर तो यार you must be a very sharp student in your class 11th. क्या मैं करना शुरू करूं? क्योंकि एक मैं करके दिखा देता हूं so that you will be proficient enough. सबसे पहले तो अब देखो टारगेट क्या है. ये लाइन ए बी है, ठीक है. कहीं पे एक पॉइंट है P 1, 2, 3. मुझे इस P पॉइंट का ए बी से क्या निकालना है? इमेज. मान लेते हैं P की इमेज P डैश. क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. कोई आइडिया किसी के पास है कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? सर इक्वेशन ऑफ लाइन निकल सकती है क्या 3 पॉइंटों की? 3 पॉइंट से तो कोई लाइन पास ही नहीं हो रही. मेरे को 2 ही पॉइंट दिए, उनसे यूनिक लाइन पास नहीं होती मतलब है. क्या कि जैसे x y z कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसकी कोई इक्वेशन बन सकती है? नहीं, 90 डिग्री है. ए बी की इक्वेशन स्लोप की नेगेटिव. स्लोप नहीं होती 2D में. सॉरी 3D में देयर इज नो टर्म लाइक स्लोप. आप तो आधे तो लोग ये सोच बैठे हुए हाई मुझे स्लोप मिल जाए तो मैं m1 m2 -1 कर दूंगा, है ना? सोच बैठे कि नहीं? वो तो सर हो नहीं सकता. वो 3D में स्लोप नाम की कोई चीज. अच्छा एक बात बताओ रमनीक, Yes, sir. can you tell me the equation of AB? हाँ जी. A को ऐसे लिख लो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप. B को लिख लेता हूँ 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप. इसमें तो कोई लोचा नहीं है. No, sir. तो क्या आप मुझे AB की इक्वेशन लिखवा सकते हो? कल ही परसों पढ़ाई थी मैंने 2 पॉइंट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. सर आई कैप प्लस जे कैप और -4k कैप. एक बात बताओ सबसे पहले तो क्या ये वेक्टर ए बी किसके अलोंग होगा? OB माइनस OA दैट इज I कैप प्लस J कैप माइनस 4k कैप. होगा? सर हाँ जी सर सराओ. सर बी पे वो -5k कैप कैसे आया? ऊपर तो 5 है. ऊपर 5 है. अच्छा तो हम भी 5 ले लेंगे फिर. तेरे को तो मेरी बेइज्जती करने की आदत सी पड़ गई है बस. नहीं सर मेरे को तो बाद में आप ही ओके होगे जब वो गलत आ जाएगा. मजाक कर रहा हूं. नहीं मैं फिर पॉइंट चेंज कर देता. वो तो सर आपका राजा, हम नहीं ना कर मैं सकते. फिर पूरा क्वेश्चन क्यों चेंज करता? फिर मैं पॉइंट चेंज कर देता. अच्छा ए बी वेक्टर ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो. Yes. होगा सर. अगर ये ए बी वेक्टर होगा तो क्या मुझे ए बी की इक्वेशन नहीं बता सकते आप? हाँ हेलो. Sir, A vector plus lambda AB. अनन्या इतनी देर बाद पीछे से देख के बता देगा क्या फायदा?
ये देखो R माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स B माइनस ए, याद आ गया? तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो गया? R इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी, ये लिख लूं, दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप। बोलिए। मुश्किल है इसलिए मैं इतने आराम आराम से चल रहा हूँ। बोलो सुकीरत। यस सर। अब इसमें सुकीरत यू टेल मी, ये लैम्डा कौन है? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं बोलते, इनको पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। अच्छा, इसका क्या काम है? ये क्यों है लाइन में? बोलो इसका क्या काम है? Why is it here? पता नहीं सर ऐसे। अनन्या। बोलो। मैंने आपको क्या बताया था कि अलग अलग लैम्डा डालने से इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट आएंगे। यस सर। Yes, sir. याद है? लैम्डा को 1 डालेंगे कोई पॉइंट आएगा लाइन पे, 2 डालेंगे कोई और आएगा। सो लेट फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1 वी गेट Q। तो आपके पास Q पॉइंट क्या आ जाएगा? अगर मैं लैम्डा को लैम्डा 1 डाल दूंगा, आई कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा? 3 प्लस लैम्डा 1, जे कैप का 5 प्लस लैम्डा 1 और के कैप का -1 प्लस 6 लैम्डा 1। बोलो क्या ऐसा ही होगा? Yes, sir. क्या ये काम करके मैं PQ वेक्टर निकाल सकता हूं? Yes, sir. PQ क्या होगा? PQ बनेगा OQ माइनस OP। OQ तो ये है, दैट इज 3 प्लस लैम्डा आई कैप लैम्डा 1, 5 प्लस लैम्डा 1 जे कैप प्लस -1 प्लस 6 लैम्डा 1 के कैप माइनस OP क्या है? 1 2 3। 1 2 3 का मतलब क्या हुआ? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बोलिए। तो ये हो गया 2 प्लस लैम्डा 1 आई कैप, 3 प्लस लैम्डा 1 जे कैप -4 प्लस 6 लैम्डा 1 के कैप। क्या मेरी ये बात समझ में आई? देखो जरा ध्यान से। Yes, sir. पक्का? यस सर। सर ये वो कहाँ पे है? ओ तो ओरिजिन रहा होगा ना, पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, होगा कहीं पे। अच्छा ठीक है सर। ये जो बेसिकली मैंने यहाँ पे वेक्टर ए लिखा था, ये भी तो बेसिकली ओ ए का पोजीशन वेक्टर ही है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। ठीक है सर।
अब मेरे पास P आ गया, मेरे पास Q आ गया, मेरे पास PQ वेक्टर आ गया। इस PQ वेक्टर में एक खास बात है क्या? बोलो। ये AB के परपेंडिकुलर है। AB के परपेंडिकुलर है। दिस वेक्टर PQ इज परपेंडिकुलर टू AB वेक्टर। इसका मतलब PQ का डॉट AB से क्या करना है? जुड़। PQ क्या है? 2 प्लस लैम्डा 1 I कैप, 3 प्लस लैम्डा 1 J कैप, -4 प्लस 6 लैम्डा 1 K कैप। इसका डॉट लेना है AB से। AB था IJ 6K, I कैप प्लस J कैप प्लस 6K कैप, और डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। इसको सॉल्व करूंगा मैं। I का कोफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा 1, 3 प्लस लैम्डा 1, -24 प्लस 36 लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0। यही आएगा। सो 38 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 19। तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई आधा। बोलो मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। लिख लो। अब जैसे लैम्डा 1 आया, इस लैम्डा 1 को यहां पे रखूंगा, मेरे पास क्या पॉइंट आ जाएगा? Q। Q। तो ये वो आपकी PQ लाइन थी, ये पॉइंट था P, ये थी वो PQ लाइन, दिस वाज P, नीचे था P डैश, और इन दोनों का मिड पॉइंट था Q। अब मेरे पास Q आ गया, लैम्डा को उठा के रख दो। 3 प्लस लैम्डा, 5 प्लस लैम्डा, -6 लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा मतलब 7/2, और 5 प्लस लैम्डा मतलब 11/2, एंड -1 प्लस 6 लैम्डा 3 -1 2। क्या ये आएगा? यस सर। P मेरे पास ऑलरेडी 1 2 3 था, और P डैश को मैं मान लेता हूं कि वो ABC है, जो इमेज पॉइंट है। तो क्या A + 1/2 7/2 नहीं होगा? यस B सर। + 2/2 11/2 नहीं होगा? C + 3/2 2 नहीं होगा? इसका मतलब A कितना आया? 6, B कितना आया? 9, और C कितना आया? 1। तो जो इमेज आया वो आया 6 9 1। बोलो जी। दिस इज द प्लेस वेयर आई एंड दिस क्वेश्चन, और ये काफी इट्स वेरी एक्सप्लेनेटरी। बोलिए। यस सर। यस सर। एक बार देख लो, इसको देखना चाहिए। लिख लिया सबने ये पूरा? लिख रहा हूँ सर। लिखो फटाफट से। बिल्कुल यही चीज करूंगा जो अभी तक किया, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इमेज ऑफ P। उसका पोजीशन वेक्टर आपको वेक्टर P दिया है, इन ए लाइन पासिंग थ्रू A जो कि है वेक्टर A, एंड B जो कि है वेक्टर B। ये मेरी बात समझ में आई? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इमेज ऑफ P इन ए लाइन पासिंग थ्रू A एंड B। बोलिए, बात समझ में आई है? यही क्वेश्चन किया हमने पीछे। यस सर। सिर्फ इसको वेक्टर फॉर्म में करके दिखाता हूं आपको।
एंड ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB। देखो जी, अब सिर्फ पेन डाउन करके बैठो, सिर्फ सुनो, लिखने का टाइम बाद में दे दूंगा। ये A है, इसका पोजीशन वेक्टर A है, ये B है, इसका पोजीशन वेक्टर B है। यहाँ पे P रखा है, P की AB में इमेज P डैश बनी है और ये पॉइंट Q है। देखो जरा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ AB क्या आएगी? अच्छा पहले तो वेक्टर AB लिख लूं, AB आ जाएगा B माइनस A, हाँ कि नहीं? यस सर। AB बेसिकली OB माइनस OA हुआ तो दैट इज P माइनस A। नाउ AB की इक्वेशन क्या होगी, बोलो फटाफट से। R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Let for lambda equals to lambda 1 we get Q। तो Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएंगे? वेक्टर A प्लस लैम्डा 1 टाइम्स B माइनस A, ये Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आएंगे। मैं लैम्डा को 2 डालूंगा इस लाइन पे, कोई और पॉइंट आएगा, 3 डालूंगा कोई और आएगा। लेट की लैम्डा को लैम्डा 1 डालने से Q पॉइंट आ रहा है, एग्रीड और नॉट? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे रोक भी सकते हो, कोई किसी ने किसी को बांध नहीं रखा है। इससे क्या मैं PQ वेक्टर निकाल सकता हूं? PQ क्या हो जाएगा? Q माइनस P, मतलब A प्लस लैम्डा 1 टाइम्स B माइनस A, और P के पोजीशन वेक्टर है माइनस वेक्टर P, तो ये हो गया A माइनस P प्लस लैम्डा 1 टाइम्स B माइनस A। बोलो जी। सर वो Q पॉइंट कैसे आया था? Q कुछ नहीं, लैम्डा को लैम्डा 1 डाल दिया, माना है ना वो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था Q पॉइंट निकालने के लिए? यहाँ क्या बोला मैंने? फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1 वी गेट Q। Yes, sir. तो लैम्डा 1 मान की Q आ गया, यहाँ भी वही कर रखा है, लैम्डा 1 मान की Q आ गया। Okay. इससे मेरे पास PQ पॉइंट आ गया कि नहीं आया? बोलो, PQ वेक्टर आ गया। अब PQ किसके परपेंडिकुलर है? बोलो। AB। AB के। PQ is perpendicular to AB, मतलब PQ डॉट AB, मतलब AB है B माइनस A, इज 0, बाकी नहीं। PQ क्या है? PQ है A माइनस P प्लस लैम्डा 1 टाइम्स B माइनस A, इसका डॉट लेना है B माइनस A से और इसको करना है 0। ये आ जाएगा A माइनस P डॉट B माइनस A प्लस लैम्डा 1 टाइम्स, ये मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस A का स्क्वायर बन जाएगा। Yes, sir. तो यहां से लैम्डा 1 आ जाएगा A माइनस P B माइनस A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस A का स्क्वायर, और बाहर एक नेगेटिव साइन। बोलिए। यस सर। अब देखो, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था सेम ही तो था। आपको P दे रखा था, आपको A दे रखा है, B दे रखा है, तो यहाँ भी वो सब चीजें दे रखी है। A P और B की वैल्यू रखोगे, ये लैम्डा 1 नहीं आ जाएगा उठ के? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करूंगा इमेज की। मान लेते हैं कि P डैश का पोजीशन वेक्टर P डैश है, वेक्टर P डैश है। तो वेक्टर P प्लस वेक्टर P डैश का हाफ,
ये बनेगा Q का पोजीशन वेक्टर, और Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये A प्लस लैम्डा 1 टाइम्स B माइनस A। बोलो जी, लास्ट स्टेप समझा दो फिर से। लैम्डा 1 आ गया, हाँ जी, उसके बाद कोई स्केलर क्वांटिटी होगी है 2 3 5 7 9 कुछ हाँ भी हो जी। सकती है। इस लैम्डा 1 को उठा के यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास Q पॉइंट आ जाएगा। हाँ जी सर। Q पॉइंट आ गया, और Q पॉइंट क्या है, वो P और P डैश का मिड पॉइंट है। तो P के पोजीशन वेक्टर P गिवन है, P डैश के मैंने मान लिए बाई 2, इज दिस। ठीक है सर। तो बस यहां से P डैश वेक्टर आ जाएगा इस 2 वेक्टर A प्लस 2 लैम्डा 1 B माइनस A माइनस P। मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, लैम्डा 1 को उठा के बस सब लेंदी एक्सप्रेशन ही, और तो कुछ है नहीं। बोलिए, बात समझ में आई क्या? Yes, sir. चलो, इसको लिखने की लोड़ नहीं, इसको रहने दो, आप मत लिखो, ठीक है। सीधा एक क्वेश्चन करो। ये पता है क्या है, ये चीज ना जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे इसमें वो ईज नहीं बनेगी। इसके लिए आप जगह छोड़ दो, इसको करना कुछ मुश्किल होगी, हम विल सी लेटर ऑन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक, कोई फैंसी सा पॉइंट ही बता दो। चलो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिखो। इफ magnitude of A plus B is equal to magnitude of A minus B, prove that A and B are perpendicular to each other। कैसे करना चाहिए? सर अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दें उधर, हाँ वही करेंगे, बिल्कुल सही है। A प्लस बी का स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, आपको याद हो, पिछली क्लास में बताया था, ये A प्लस बी डॉट A प्लस बी बन जाता है, याद है। और ये A माइनस बी का डॉट बन जाता है A माइनस बी से, याद है। Yes, ये sir. बन गया मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2A डॉट बी इज मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A डॉट बी। ये दोनों कट गए, तो ये आ गया 4 टाइम्स A डॉट बी एज 0, मीन्स A डॉट बी इज 0। और अगर A और B का डॉट 0 है, implies कि A एंड B आर परपेंडिकुलर। बोलो। यस सर। चलो आगे। ये तो आसान था सवाल। Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो। इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स is again a
unit vector is again a unit vector. ठीक है, find the magnitude of their difference and analyze the situation geometrically. करो जी. हेलो सुखी ने 5 मिनट फोन करता है, 5-10 मिनट. Let the two unit vectors be a cap and b cap. ऐसे मान सकता हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. वही कह रहा है sum of two unit vectors is again a unit vector. मतलब a cap plus b cap is equal to, ये भी कोई यूनिट वेक्टर है, c cap. ठीक, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो a cap प्लस b cap का स्क्वायर इज c cap का स्क्वायर, मतलब उनके मॉड का स्क्वायर हो गया बेसिकली वो. तो ये बनेगा a cap का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b cap का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a cap डॉट b cap इज इक्वल टू c cap के मॉड का स्क्वायर. a cap का मॉड, b cap का मॉड, c cap का मॉड क्या है? 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, इसको लिख लूं a cap मॉड b cap cos थीटा इज इक्वल टू 1. ये भी 1 हो गया, तो यहां से बेसिकली cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/2. हाँ कि नहीं? Yes, sir. उसने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ a cap माइनस b cap. इसका स्क्वायर एनालाइज करते हैं. ये बनेगा a cap के मॉड का स्क्वायर मॉड b cap का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a cap डॉट b cap. सीधे a cap डॉट b cap की वैल्यू भी रख सकता था -1/2. तो 1 प्लस 1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ -1/2, तो ये आ गया 3. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a cap माइनस b cap क्या हो जाएगा? √3. बोलो मुश्किल है कुछ? और आप लोग इतनी फिजिक्स पढ़ रहे हो यार, आप तो इसको डायग्राम से कर देना चाहिए आपको. एक चीज सोचो, लेट अस एज्यूम कि ये a cap है और ये b cap है, दोनों यूनिट मैग्नीट्यूड के हैं. अगर इनका रिजल्टेंट ये c cap ये भी यूनिट मैग्नीट्यूड का है, तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे. बोलो. Yes, sir. अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो सबको दिख रहा है कि a cap और b cap के बीच में जो एंगल आना है ये वाला, ये 120 डिग्रीज आना है. बोलो. Yes, sir. अगर मैं, चूंकि मैं तो फ्री वेक्टर्स पढ़ रहा हूं, अगर मैं इसकी स्टडी को ऐसे कर दूं कि ये है a cap और इससे 120 डिग्री पे यहाँ पे है b cap, ये एंगल है 120 डिग्री, तो ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा? क्या ये b cap माइनस a cap नहीं होगा? Yes, sir. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका अनइक्वल एंगल 120 डिग्री हो, उसकी लार्जेस्ट साइड निकालो, √3 आ जाएगी. आई मेरी बात समझ में कुछ? Yes, sir. बाकी कैलकुलेशन तो है ही एविडेंट, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है. ये तो एक थोड़ा सा like I was trying to give some geometrical interpretations. ठीक है.
हेलो। Yes, sir. हाँ सब ढीले पड़े हैं। मेरे तो आप पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था आज। एक तरफ सोचा छुट्टी कर दूं, फिर सोचा नहीं यार, वैसे ही बच्चों ने अपने घर वालों को परेशान कर रखा है, छुट्टी कर दूंगा तो और परेशान कर